हालेलुया। हालेलुया। आइए अजीजों, मेरे साथ जितने लोग कलाम खुदा को लेकर आए हो, आइए सभी मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। आप सभी तैयार हैं? बोलिए आज के कलाम के लिए आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब, उसकी 23, उसकी 24, उसकी 25 और उसकी 26। आइए इन आयात को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 23, 24, 25 और 26। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, 24 आयत कहती है, और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और आगे 25 आयत कहती है, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। 26 आयत कहती है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। ऊंची आवाज में मिलकर बोलो आमीन। आप सभी बैठ जाइए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। अजीजों, जैसा कि आप जानते हो, हर महीने के शुरू में पाकिशा की मीटिंग की जाती है, पर आज का ये दिन याद रखना हमारे लिए कुछ ज्यादा खास है। पाम संडे के दिन हमने ये सीखा था कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए, और जब वो यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं तब से याद रखना मुकद्दस त्योहार शुरू हो जाते हैं। और आज अजीजों, जिसे पाकिशा की मीटिंग कहा जाता है, होली कम्युनियन की मीटिंग कहा जाता है, स्पेशली याद रखना ये वो खास दिन है जिस दिन यीशु मसीह ने लिखा है अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा किया। आम त्योहारों में या आम दिनों में पाकिशा लेना और बात है, लेकिन आज के दिन खुसूसन पाकिशा में शरीक होना अजीजों उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि आज के दिन ही यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर, बाइबल कहती है, सब में बांटी थी। अब कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 23 आयत में जो हमने पढ़ा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची। अब इसका मतलब यह है कि रसूल ने शुरू में ही इस बात का इकरार किया है कि ईशाए रबानी का, होली कम्युनियन का जो भेद खुदा ने मुझे दिया है, मैं उसकी तफसील तहरीर करने जा रहा हूं कलीसियाओं के लिए। और अजीजों, ये भेद दरअसल याद रखना खुद खुदावन यीशु मसीह की रूह ने, बाइबल कहती है, पालूस रसूल पर रवील किया, और तभी उसने कहा कि ये भेद मुझे खुदावन की तरफ से पहुंचा है और मैंने तुमको भी पहुंचा दिया कि खुदावन यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाए गए रोटी ली। अब अजीजों याद रखना, हम यहां ये पढ़ते हैं, उसने बताया कि इस ईशाए रबानी, पालूस ने कहा, उसने यानी यीशु अल मसीह ने खुद रोटी तोड़कर इस त्योहार को, इस ईशाए रबानी की मीटिंग को या इस पाक सैक्रेमेंट को मुकर्रर किया। अब मुझे यह बताइए, यीशु मसीह ने इसे कब मुकर्रर किया? यहां बाइबल कहती है जिस रात वो पकड़वाया गया, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उसी रात बाइबल कहती है, यानी पकड़वाए जाने से पहले जब यीशु मसीह ने आखिरी फसा रसूलों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ मनाया, तब इस त्योहार को मुकर्रर किया। तो सवाल ये गए कब मुकर्रर किया? तो जवाब आएगा जिस रात वो पकड़वाए गए। अब अजीजों याद रखिएगा,
ये रस्म मसीह खुदावन के दुखों की याद में मनाई जाती है। और याद रखना, इसे सोग मनाने के लिए या दुख मनाने के लिए या रंजो अलम को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी के साथ इसे सेलिब्रेट करने के लिए अजीजों इसमें हिस्सा लिया जाता है। कभी सोचो, जब रोटी दी जाती है तो पास्टर साहब बोलते हैं ये खुदावन यीशु मसीह का बदन है जो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया, तो आगे से जवाब क्या आता है? खुदावन का शुक्र हो। तो इसलिए मैंने कहा, अगरचे ये खुदावन यीशु मसीह के दुखों की याद दिलाती का ये रस्म, तो भी हम इसमें दुखों में शरीक, यानी दुखों के साथ शरीक नहीं होते, बल्कि शुक्रगुजारी के साथ शरीक होते गए। अब शुक्रगुजारी इसलिए कि जो मौत मुझ पर आनी थी, जो लानतें मुझ पर आनी थी, जो बलाएं मुसीबतें जो मुझ पर आनी थी, वो यीशु मसीह ने अपने लिए ले ली। और इसलिए मेरे और आपके लिए ये मुकाम शुक्रगुजारी का बनता है। अजीजों, इसे हम पाक ज़ियाफत का नाम देते हैं, क्योंकि जो रोटी, याद रखना, मसीह खुदावन ने ली थी, बाइबल के मुताबिक वो यीशु मसीह के बदन की तशबीह थी। क्या मसीह ने कहा? ये रोटी मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। मैं आपको बताऊं, जब रोटी का आटा उसी, याद रखना, कनस्तर से लिया जाता है, उसे गूंदा जाता है, उसे बनाया जाता है, तब तक तो वो आम रोटी होती है। लेकिन जैसे वो पाक सैक्रामेंट में शामिल हो जाती है, तो बाइबल कहती है फिर वो आम रोटी नहीं रहती, बल्कि वो यीशु मसीह के बदन की तशबीह या उसकी सूरत बन जाती है। और अजीजों, याद रखना, अलामती तौर पर ये यीशु मसीह का बदन ठहरती है। और जब वो शीरा तैयार किया जाता है, तो बाइबल के हिसाब से अजीजों वो भी यीशु मसीह के लहू की अलामत है। यीशु मसीह के लहू की अलामत है। इसलिए जरूरी है इस पाक सैक्रामेंट में या इस पाक ज़ियाफत में शामिल होने के लिए हम सबों का पाक होना जरूरी है। अगर अजीजों हम सभी निजस हालत में गए, तो बाइबल हमें बाज करती है कि तुम इसमें शरीक ना होना। लेकिन अगर इसका तकद्दुस, इसकी अहमियत और इसका ऑनर जानते हैं, तो इसके लिए बाइबल हमें फिर इजाजत देती है कि तुम इसमें शरीक हो सकते हो। अब कईयों का होता है, उनका नशा, झगड़ा, रगड़ा, पाप सब चलता है, लेकिन वो लेते हैं। अब इसलिए वो लेते हैं क्योंकि वो कलीसिया के मेंबर हैं, और ये सोच के लेते हैं मैं तो 20 साल से इस चर्च का मेंबर हूं, और हालत नहीं बदली, जिंदगी नहीं बदली, लेकिन शर्मो शर्मी लेते हैं कि ये तो मेरे बाद में आया है और इसने तो लेना शुरू कर दिया, और मैं 20 साल से हूं। जो बाद में आया और जिसने लेना शुरू कर दिया, 100% अजीजों उस आदमी ने बाइबल को जाना है, उसने पाक ईशा की अहमियत को समझा है, और फिर अपने आप को उसके अहल किया है, शरीक हुआ वो। और दूसरा आदमी ये सोच रहा है कि मैं इतना पुराना हूं, लेकिन अजीजों याद रखना, ये वो जगह है जिसमें नया और पुराने का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात का है, क्या हम यीशु मसीह के बदन को बदन मानकर, क्या यीशु मसीह के लहू को उसका लहू मानकर शरीक होते हैं। और ये पाक सैक्रामेंट है, याद रखना, ठीक है। सैक्रामेंट का मतलब अहद है, और यीशु मसीह ने कहा इस अहद को मैं अपने लहू बहाने के वसीले से मुकर्रर करता हूं। आप अंदाजा करें, इस मुकद्दस रस्म को मुकर्रर करने के लिए क्या यीशु मसीह ने मुल पे नहीं किया? बोलिए। इनको पानी का गिलास पिलाएं जरा, मान लेके आओ। कदी पीछे सो रहे होंगे, कदी अगे सो रहे होंगे भाई। मैंने कहा अजीजों, आप अंदाजा करो कि इस मुकद्दस रस्म को मुकर्रर करने से पहले या इसको मुकर्रर करने के लिए यीशु मसीह ने मूल नहीं चखाया? बोलिए, चखाया कि नहीं? अब मूल क्या था?
अजीजों, मुंह पर थुकवाया, कोड़े खाए, लांग तान सही, और वो मौत जिसका वो हक नहीं रखता था, वो मौत उसने सही। और ये बहुत बड़ा बोल था, बहुत बड़ी कीमत चुकाई इस सैक्रेमेंट को मुकर्रर करने के लिए। और मैं हैरान होता हूं उन लोगों की हालत को देखकर जो बगैर मूल चुकाए इसमें शरीक होते हैं। आप मूल क्या चुकाना है? अगर आप पीते हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये आपकी कीमत है जो आप दे रहे हो। अगर गाली झगड़ा निकलता है मुंह से तो ये आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर गुनाह करने की आदत है, इसको तर्क करना पड़ेगा। अब अजीजों, बाइबल साफ कहती है यीशु मसीह ने इस पाक रस्म को मुकर्रर करने से पहले मूल चुकाया है। और अजीजों, इस रस्म को कलीसियाओं में इसलिए कायम किया गया है कि मसीह की मौत की यादगारी को कायम रखा जाए। मुझे बताइए, इस दुनिया में कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसा नबी है जिसकी जिंदगी के 3 दिनों को मनाया जाता है? सिर्फ उनके जन्मदिन को ही मनाया जाता है, उनकी मौत के दिन को मनाया जाता है, उनके जी उठने के दिन को, क्योंकि वो जी उठे ही नहीं। यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती है अजीजों, जिनकी जिंदगी के 3 दिनों को, यानी उनकी अजीजों डेथ को, और बाइबल कहती है फिर उनके जी उठने को मनाया जाता है, और फिर उनकी विलादत को भी, उनके, मैंने कहा, पैदा होने को, उनके मरने को और उनके जी उठने को मनाया जाता है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये यादगारी के तौर पर कलीसियाओं में कायम किया गया है कि जब जब वो पाक की शाह में शरीक हो तो यीशु मसीह के मरने का, उसके जी उठने का और उसके दफन होने का इकरार करें। बोलिए आमीन। हम इस रस्म को कलीसियाओं में याद रखना, मसीह खुदावन की मौत का इजहार करने के लिए मनाते हैं कि आपका यीशु मारा गया। आप मुझसे कहते हो मेरा आपका यीशु मारा गया, लेकिन बात यही थोड़ी खत्म होती है। अजीजों, बाइबल के मुताबिक हम यहां ये सीखते हैं, आयत मुकद्दसा हमें साफ सिखाती है। पालूस ने कहा इन चीजों का मुझे भेद हासिल हुआ है और मुझे कलीसियाओं को सिखाने के लिए रूह कुदस ने उभारा है कि मैं इन चीजों को तहरीर करूं। इस मुकद्दस रस्म के लिए जो खास हदायत की गई है वो नहायत तवज्जो तलब है कि इसे तब तक अदा करते रहना है जब तक यीशु मसीह की आमद ना आ जाए। आमीन। यीशु मसीह का बादलों पर आना जाहिर ना हो जाए, क्योंकि रैप्चर खुफिया तौर पर कलीसिया उठाई जाएगी, लेकिन उसके बाद भी तो खुशखबरी का काम चलता रहेगा। और उसके बाद जब बादलों की आमद जाहिर होगी और उसके बाद अजीजों एंड होगा दुनिया का। और मैं ये बता रहा हूं, इस मुकद्दस रस्म को तब तक चलना है जब तक इस दुनिया का एंड नहीं हो जाता, और तब तक लोग इकरार करते रहेंगे कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हमारे पास मसीह खुदावन के आने के दिन तक इसमें शरीक होने का मौका है, इसके बाद नहीं है। क्या बोला मैंने? हमारे पास खुदावन यीशु मसीह की आमद तक इसमें शरीक होने का मौका है। इंतजार मत कीजिए। कई लोग सोची पड़े हुए हैं कि मैं लूं कि ना लूं, और आज नहीं, कल नहीं, सालों से इंतजार में हैं। और मैं दावे से कहता हूं वो हमेशा की जिंदगी से महरूम है, क्योंकि यीशु ने कहा था जो मेरा गोश्त खाता है उसमें जिंदगी है। जिंदगी मतलब बाइबल कहती है एटर्नल लाइफ, जिसे यूनानी बाइबल ज़ोए लाइफ कहती है, और एवरलास्टिंग लाइफ, ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी। जो मेरे लहू को पीता है और जो मेरे गोश्त को खाता है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है। और इन चीजों में शामिल होने का मैंने कहा
हमारे पास तब तक का मौका है जब तक यीशु मसीह की आमद न हो। और अजीजों, पाक की शाह में शरीक होने का तरीका, जिस तरीके की बाइबल मुकद्दस बात करती है, उस तरीके को आज की कलीसियाओं ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज की कलीसियाओं ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। अमूमन देखा जाता है जब मिली जुली भीड़ में पाक की शाह का दस्तरखान लगता है, तो जाहिर है मिली जुली भीड़ में सभी लोग खड़े होंगे कि जो मुख्तलिफ कलीसियाओं से तल्लुक रखते हैं वो खड़े होंगे कि मैं भी शरीक होना चाहता हूं। लेकिन उस वक्त पासबान पता क्या ऐलान करेगा? नहीं जी, ये पेंटिकॉस्टल लोगों की टेबल है, तो इसमें सिर्फ पेंटिकॉस्टल लोग शरीक हो सकते हैं। नहीं जी, ये कैथोलिक लोगों के लिए दस्तरखान लगा है तो वो शरीक हो सकते हैं। नहीं जी, ये प्रेस्बिटेरियन लोगों के लिए दस्तरखान लगा तो वो शरीक हो सकते हैं। मुझे बताइए, यीशु मसीह मिशनों में बट गए क्या? क्या कैथोलिक के लिए मरे? क्या हमारे जैसे पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए ही मरे? क्या मेथोडिस्ट के लिए मरे? क्या यहोवा विटनेस के लिए मरे? अजीजों, बाइबल के मुताबिक ये कुलिया या ये तरीका पाक की शाह में शरीक करने का नहीं है। मैंने ये देखा है, लोग अमूमन अजीजों इस चीज पर झगड़ा शुरू कर देते हैं। आपने हमारे चर्च का बपतिस्मा नहीं लिया है और चर्चों के बपतिस्मे अलग अलग हो गए क्या? क्या बाइबल बहुत सारे बपतिस्मों का प्रचार करती है कि बच्चों का वो देंगे, बड़ों का ये देंगे, और बड़ों में भी कितनी किस्में हैं? एक ही बपतिस्मे का बाइबल प्रचार करती है, क्योंकि लिखा है एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है, क्योंकि एक ही खुदा है। बोलिए आमीन। इसलिए इन चीजों में बट के लोगों ने अजीजों यीशु मसीह को तकसीम कर दिया है। लोगों ने यीशु मसीह को मिशनों की आदत तक महदूद कर दिया है। ये बाइबल का तरीका नहीं है, ये बाइबल का लेवल नहीं है, क्योंकि मसीह ना तो कैथोलिक के ना मसीह पेंटिकॉस्टल के ना मसीह, याद रखना, और के कई मिशनों के बल्कि बाइबल कहती है वो आलमगीर कलीसिया के खुदा के हैं। आमीन। आलमगीर कलीसिया क्या मतलब है? पूरी दुनिया की कलीसियाएं इसमें शामिल हैं। पूरी दुनिया की कलीसियाओं के ईमानदार लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए मैं आपसे कहना यह चाहता हूं अजीजों, यीशु मसीह को मिशनों में, फिरकों में या नजरियात या अकायद में मत महदूद कीजिए। बाइबल तो ये कहती है कि ये खुदा का तरीका नहीं है। ये पास्टर साहिबान का, बिशप साहिबान का, फादर साहिबान का हो सकता है, लेकिन खुदा का यह तरीका कार नहीं है। खुदा का तरीका कार क्या है? आइए 27 आयत को पढ़ेंगे। इसको बेंशाजिया पढ़ी ऊंची आवाज में। यही क्रंथियों का जो आपने पढ़ा है, पहला क्रंथियों 11 की 27। पहला क्रंथियों 11 की 27 को पढ़िए जरा ऊंची आवाज में। अब पाक की शाह में शरीक होने का बाइबली असूल क्या है? कोई इसमें नामुनासिब तौर पर शरीक ना हो। किसी भी मिशन का हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी घराने का हो, उसके लिए बाइबल तरीका यह मुकर्रर करती है कि जब तुम इसमें शरीक होने के लिए आते हो तो पहले अपने आप को परख लो कि तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा तरीकाकार कहीं ना मुनासिब तो नहीं है। अब मुनासिब तरीका कैसे होगा? बोलो बाइबल को मद्देनजर रखते हुए। मुनासिब तरीका कैसे होगा? बाइबल को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मुनासिब तरीका बाइबल का है, मिशनों का नहीं है, इंसानों का नहीं है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं अजीजों, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, कोई मिशन बाइबल से ऊपर नहीं है। मानते हो इसको? बोलो। कोई मिशन बाइबल से ऊपर नहीं है, कोई पास्टर बाइबल से ऊपर नहीं है। बाइबल अजीजों एक ऐसा हमारे पास कुलिया, एक ऐसा वो कसवटी या एक ऐसा पैमाना है हम जिसके वसीले से दीगर लोगों को, नजरियात को
उनकी तालीमात को परखते हैं कि क्या वो बाइबल के मुताबिक हैं कि नहीं। अब जो बंदे ये कहते हैं जी आप कैथोलिक नहीं है तो इसलिए आपको पाकीशा नहीं दी जा सकती, क्या वो बाइबल का तरीका है? आप पेंटिकॉस्टल नहीं हो, मैं आपको नहीं दे सकता पाकीशा। अगर मैं ऐसे कहता हूं तो क्या ये बाइबल का तरीका है? नहीं, ये बाइबल का तरीका नहीं है। बाइबल का बस एक ही तरीका है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात जो बाइबल के खिलाफ है मौजूद है तो फिर तुम उसमें शरीक ना हो वो। अब अजीजों, यहां 27 आयत में पालूस ने दो बातों की बड़ी खुल्लम खुल्ला वजाहत की है। नंबर 1 में उसने कहा, पहली बात जिस पर रसूल ने आज के मसीहों का ध्यान लगाया वो ये है कि मसीह के बदन और उसके खून में नामुनासिब तरीके से शरीक ना होना। सो कलाम खुदा के लिए इस बात में कुछ रुकावट नहीं है कि वो यूपी है, वो पेंटिकोस्टल है, वो कैथोलिक है, वो प्रेस्बिटेरियन है, वो किसी भी डिनोमिनेशन से है, वो पाकीशा ले सकता है। पर कुलिया क्या है, तरीकाकार क्या है? वो नामुनासिब ना हो और मुनासिब तरीके से जो बाइबल तरीका बताती है। अजीजों, नामुनासिब के लिए इंग्लिश लफ्ज आता है अनवर्थली, जिसका मतलब है नाजायज तौर पर, यानी नाजायज तौर पर तुम इसमें शरीक ना होना। अब तरीका नाजायज कैसे होता है? बाइबल तो सीधा कहती है अगर तुम नशों में हो, अगर तुम पाप में हो, अगर गलत चीजों में हो तो तुम्हारा यह नाजायज तरीका है यीशु मसीह के लहू और बदन में शरीक होने का। अजीजों, ये सैक्रामेंट नॉर्मल नहीं है, आम नहीं है, क्योंकि यीशु ने मूल चुका के, कीमत चुका के इसे मुकर्रर किया और कहा मेरी यादगारी के लिए यही कुछ किया करो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं अजीजों, नालायकी से, क्योंकि वॉर्तली का अनवॉर्तली का मतलब है नालायकी से या नाकाबिलियत से या बिला एहतिकाक से इसमें शरीक ना होना। और याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस यहां किसी मिशन, किसी फिरके के खिलाफ नहीं है। बाइबल सिर्फ ये कहती है अगर तुम्हारा तरीका नाजायज है, अगर तुम्हारा तरीका नालायकी का है, बिला इस्तेहकाक का है, उसने कहा रुक जाना, पहले अपने आप को दुरुस्त करना और फिर इसमें शरीक होना। और नंबर 2 पर जिसमें पालूस रसूल ने नंबर 2 बात जिस पर तवज्जो दिलाई है कि अगर कोई इसमें नामुनासिब तौर पर शरीक होगा कसूरवार ठहराया जाएगा। पाकीशा में शरीक होने से अजर मिलता है, बोलिए, अजर मिलता है। लेकिन अगर कोई नामुनासिब तौर पर शरीक होगा, अजर मिलेगा कि कसूरवार ठहराया जाएगा? नामुनासिब तरीके से वो कसूरवार ठहराया जाएगा। बाइबल उसे आगाह करती है कि अगर तेरी जिंदगी नामुनासिब है, बाइबल के हिसाब से नहीं है, तो शर्मी मत लेना इसे, या ये सोच के मत लेना कि मैं बहुत पुराना हूं। अजीजों, कलाम ये कहता है अगर ऐसा करेंगे तो अपने कसूरों को खुद दुगना कर रहे हैं, अपने अंजाम को बुरा कर रहे हैं, अपनी सजा को दुगना कर रहे हैं। सो आप अंदाजा करें कि वही रोटी, वही शीरा जो कुछ लोगों को जिंदगी दे रहा है, और वही रोटी और वही शीरा जो कुछ लोगों को कसूरवार ठहरा रहा है। चीज एक ही है और लेने वाले 2 तरह के लोग हैं, कुछ स्पिरिचुअल हैं और कुछ दुनियादार हैं। और दुनियादार यही सोच के ले रहे हैं कि मैं इस चर्च का बहुत पुराना मेंबर हूं। बाइबल तो ये कहती है अगर हमारी जिंदगी बाइबल के हिसाब से नहीं है तो रुक जाइए, पहले अपना आप परखिए, कहां कहां जिंदगी में कमजोरियां और कहां कहां जिंदगी में खताएं मौजूद हैं, और एक एक पकड़ के, एक एक चुन के निकालिए। इसे कहा जाता है एहतसाब करना। क्या कहा जाता है, बोलिए? मतलब कि अपना मुहासबा करना, अपना एहतसाब करना। दूसरे का एहतसाब करना कितना आसान है। इसलिए तो यीशु ने कहा ना, तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और तेरी आंख में क्या मौजूद है? शतीर। दूसरे का मुहासबा करना अजीजों आसान है, अपना नहीं नजर आता।
اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے دنیا میں صرف ایک ہی چیز نہیں ملتی. کیا نہیں ملتی؟ بولو میری غلطی. بولو دنیا میں ایک ہی چیز نہیں ملتی، میری غلطی. ہماری مت بولنا، کیونکہ ہماری میں پھر کوئی نہیں ہوتا. اسے اپنی اوپر لاگو کرنا، پرسنل، کہ میری غلطی نہیں ملتی، کیونکہ اپنی غلطی کا دفاع کرنے کے لیے ہزاروں دلیلیں ہیں. بائبل تو یہ صاف کہتی ہے عزیزو. پالوس نے کہا اگر تم ایسا کر رہے ہو تو تم قصور کو دگنا کر رہے ہو، اپنی سزاؤں کو دگنا کر رہے ہو. کیونکہ ایک ہی چیز فائدہ دے رہی ہے، ایک ہی چیز نقصان دے رہی ہے، ایک ہی چیز زندگی دے رہی ہے اور ایک ہی چیز موت دے رہی ہے. اب عزیزو یہاں خاص چیز جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، عشاء ربانی جسے ہولی کمیونین کہا جاتا ہے، اسے پرانے عہدنامہ میں پاساور کہا جاتا ہے. اردو لفظ اس کے لیے آیا ہے عید فصح. پرانے عہدنامہ میں آج کا دن کس نام سے منایا جاتا تھا؟ عید فصح اور پاساور. اور نئے عہدنامہ میں آج کے دن کو کس طرح سے منایا جاتا ہے؟ عشاء ربانی یا ہولی کمیونین. اب یاد رکھنا ان دونوں کے لیے، یعنی کیونکہ پرانے عہدنامہ کی جو عیدیں ہیں نا وہ نئے عہدنامہ میں اور شکل اختیار کر کے منتقل ہو گئی ہیں. پرانے عہدنامہ میں عید پینتیکوست منائی جاتی تھی نا، تو نئی کلیسیا بھی عید پینتیکوست مناتی ہے. وہاں شریعت کے دیے جانے کی یاد میں مناتے تھے، یہاں روح القدس کے دیے جانے کی یاد میں مناتے ہیں. عیدیں یہودیوں کی ہیں، لیکن ان کو عزیزو بدل کے نئے عہدنامہ میں اور طریقے سے دکھایا گیا ہے. اب عشاء ربانی یہ کس کی جگہ ہے؟ عید فصح کی. اور ان دونوں کو لینے کا اختیار کرنے کا طریقہ سیم ہے. آئیے سے پڑھیے خروج 12 کی 8 بین وینس. خروج 12 کی 8 کو پڑھیے ذرا، کیا بائبل کہتی ہے. میں نے کہا عشاء ربانی عید فصح کی حقیقت ہے. ہاں، اور کڑوے. آمین. اب یہ سوچو خروج 12ویں چیپٹر میں اسرائیلی نکلتے ہیں مصر سے. عید فصح کیوں مناتے ہیں؟ اسرائیلیوں کی مصر سے آزادی کا یہ دن ہے. آج کے دن کو اگر اسرائیلی منا رہے ہیں تو اس صورت میں کہ ہمیں خدا نے مصر سے چھڑایا تھا. عید فصح کا عزیزو منانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن خدا نے مصر سے چھٹکارا دیا. 14 اگست کیوں مناتے ہیں ہم سائمن؟ آزادی کے لیے، آزادی کا سال. تو آج کا دن یہودیوں کے لیے آزادی کا سال ہے. اور یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں عزیزو خداوند نے کہا عید فصح پر تم ایک برہ لینا اور اسے سالم بھوننا، اور اس میں روٹی جو تم لوگ شریک ہونے کے لیے وہ کون سی ہے؟ بے خمیری. بے خمیری روٹی. عزیزو یہ تاکید تھی، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیم وہ شرط جو عید فصح میں شامل کی گئی اسی شرط کو عشاء ربانی میں شامل کیا گیا ہے. کہا عید فصح میں خمیر کے ساتھ شریک نہ ہونا. اور یہاں جب آپ پڑھتے ہو عزیزو بائبل میں نا خمیر یاد رکھنا ایک تو بدعتی تعلیم کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا خمیر گناہ کی علامت ہے. نمبر 1 میں خمیر کس کی علامت ہے؟ بدعتی تعلیم کی یا بدعت کی علامت ہے. اور نمبر 2 میں خمیر گناہ کی علامت ہے. یسوع مسیح نے کئی بار کہا تھا شاگردوں سے فقی فریسیوں کے خمیر سے باز رہنا، ہے نا. یہ ان کے گناہ بھی تھے اور ان کی جھوٹی تعلیمات بھی تھی. اب عزیزو یاد رکھنا مناسب طریقہ یہ ہے کہ اگر تم فصح میں شریک ہو رہے ہو تو بے خمیری روٹی سے شریک ہونا، اور اگر تم پاکشاہ میں شریک ہو رہے ہو تو بائبل کہتی ہے نامناسب طریقے سے مت ہونا. نامناسب طریقہ مطلب خمیر ہے، مطلب کہ گناہ ہے، اور بائبل کہتی ہے گناہ کے ساتھ تم اس میں شریک مت ہونا. آئیے پہلا کرنتھیوں 10واں باب 21 اور 22 دو آیات کو پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 21 اور اس کی 22 کو دو آیات کو پڑھیں گے.
यहां पर लिखा है, तुम खुदावन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। 22 आयत कहती है, क्या हम खुदावन की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? बोलो आमीन। अब अजीजों, बाइबल तो ये साफ कहती है कि ये नामुनासिब तरीका है। हम शैतान की भी हिस्सेदार हैं और खुदा के भी हिस्सेदार हैं। बाइबल साफ कहती है, दो बार अख्तियार करने वाला कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। दो दिले शख्स को कयाम नहीं है। दो पैमाने को बाइबल कहती मत इस्तेमाल करना। साफ कलाम कहता है, दो तरह का बीज खेत में मत बोना। अब यहां हम ये पढ़ते हैं, एक मसीही अगर पाक की शाह भी ले और कभी कभी पी भी लिया करे, क्या वो खुदा की गैरत को जोश नहीं दिलाता? बोलिए, दिलाता है कि नहीं? बोलो हाँ के ना। अजीजों, वो आदमी मैंने कहा जो कभी कभी दुआ भी करे और कभी कभी मुंह से लानतें भी दे, तो क्या एक चश्मे से दो तरह का पानी निकल सकता है? बाइबल सवाल करती है। यह पॉसिबल नहीं है। अब कलाम खुदा जिन बातों को नामुनासिब कहता है खमीर के साथ, मतलब के गुनाह के साथ इसमें शरीक मत होना। नंबर 2 में नामुनासिब तरीका कि शैतान का प्याला और खुदा का दस्तरखान दोनों में एक वक्त में हिस्सेदार मत होना। ऐसा करके सच में हम अपने अंजाम को इबरतनाक होने के लिए खुद मुंतखब करते हैं। और अजीजों, आज कलीसियाओं में याद रखना इसी चीज का फकदान है, क्योंकि यीशु मसीह के बदन और उसकी लहू की अहमियत को जाने बगैर हर आदमी को पाकिशा में शरीक किया जाता है। आप हमारी चर्च के हो तो चलो ले सकते हो। क्या आप मुझे बताओ, उस पासबान को लाइसेंस मिल गया इस बात का कि ये तुम्हारे मेंबर है तो तुम दे सकते हो? जबकि बाइबल ये कहती है अगर उसमें नामुनासिब चीजें हैं तो वो शरीक नहीं हो सकता। और कैसे मुमकिन है कि पासबान को ना पता हो कि मेरा वो वाला बंदा पीता भी है, सिगरेट भी पीता है, शराब भी पीता है, गाली गलोच भी करता है? क्या मुझे बताइए, भेड़ों का चरवाहा अपनी भेड़ों की आदत से नावाकिफ होता है? क्यों परवेज भाई? वाकिफ होता है, उसे पता होता है कि कौन कौन है जो बेचता है, किसका परमिट बन चुका है, क्योंकि पासबानों ने खुद ही तो लेटर दिए होते हैं, उन्होंने खुद ही इशू किए होते हैं, ये पीता है तो इसलिए मैं इसे इजाजत देता हूं। बाइबल तो अजीजों साफ कहती है कि ये पाकिशा के तकद्दुस को पामाल करने वाली बात है, उसकी तहकीर कर रहे हैं। हम यीशु मसीह के बदन की क्या अहमियत जानते हैं, उसके लहू की कद्र कीमत को क्या समझते हैं? अजीजों, बाइबल तो साफ कहती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि खुदा गयूर है और उसकी गैरत को जोश मत दिलाओ। मुझे बताओ, ऐसा बंदा क्या खुदा को चढ़ाता नहीं है कि यहां अभी पाकिशा लेके निकला है तो बाहर जनाब फौरन निकलती सिगरेट जला लिया है? क्या वो खुदा को चढ़ाएगा नहीं कि मैंने तेरे कलाम को सुना तो है, पर जो तू कर सकता है कर ले, क्योंकि मैं तो ये करूंगा। और ऐसे लोगों की सजाएं, ऐसे लोगों का अंजाम फिर कईयों के लिए इबरतनाक हो जाता है। इस लेवल पे कलीसियाओं का चक्कर नहीं है, इस मयार में मिशनों का, फिरकों का, नजरियात का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, एक तरीका जरूर है, लेना चाहते हो तो बाइबल कहती है तुम पहले तौबा करना, तुम बाद फिर बपतिस्मा लेना, तुम नजात का तजर्बा जरूर हासिल करना। तुम नजात पाए हुए हो तो आओ यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के बदन में शरीक होने के लिए। मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह ने
جب روٹی لی توڑی اور شیرہ لیا اور بانٹا، عام لوگوں میں بانٹا، سب میں بانٹا، کن کو بانٹا؟ کن کو بانٹا؟ شاگردوں کو۔ کن کو؟ اس کا مطلب ہے ہولی کمیونین کا جو لیول یسوع نے سیٹ کیا ہے نا، ڈسائپل اس میں آ سکتا ہے، عام آدمی نہیں۔ جو خوشخبری کا متلاشی ہے، جو یسوع مسیح کی شاگردیت اختیار کر چکا ہے، وہ اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ اور یہاں عزیزو یاد رکھنا، شاگردیت تو دور کی بات ہے، لوگ ممبرشپ کو بھی پوری طرح سے پورا نہیں کرتے اور ان کو یہ چیزیں دی جاتی ہے۔ بائبل صاف کہتی ہے کہ جو طریقہ خدا نے سیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تم نامناسب طریقے سے مت آنا۔ آؤ ذرا پڑھو میرے ساتھ گنتی 9:14 کو پڑھو، کیا بائبل کہتی ہے؟ عزیزو، جس کو پاک عشاء میں شریک ہونا ہے نا، وہ اس آیت مقدسہ کی حقیقت کو پہلے ضرور سمجھ لے۔ آج جتنے آپ پاک عشاء لینے والے ہو، توجہ فرمائیے گا، گنتی 9:14 اس آیت کی حقیقت کو پہلے ضرور سمجھ لینا۔ اور اگر کوئی پردیسی تم میں بدباش کرتا ہو اور وہ خداوند کے لیے فسا کرنا چاہتا ہے تو وہ فسا کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانے۔ تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے ایک ہی آئین رکھنا۔ فسا کے آئین کو کیا لکھا ہے؟ وہ مانے پہلے، پھر فسا میں شریک ہو۔ فسا کے آئین کو، کہ چرچ کے آئین کو، کہ مشن کے آئین کو، کہ کلیسیا کے آئین کو، کہ پادری کے آئین کو؟ کیونکہ ہوتا ایسے ہی ہے، پادری کو جہاں سے چندہ زیادہ ملتا ہے نا، اس کی نظر، اس کی فیور وہاں زیادہ ہوتی ہے۔ بائبل صاف کہتی ہے اگر کوئی پردیسی تم میں بدباش کرتا، یعنی پردیسی مطلب کہ جو یہودی نہیں ہے اور وہ یہودیوں میں رہتا ہے، کہا اگر وہ خداون کے لیے فسا کرنا چاہتا ہے۔ فسا مطلب، کیونکہ یہ پرانے عہد نامے کی آیت ہے، تو وہ فسا یعنی وہ برا، وہ اپنے لیے قربان کرنا چاہتا ہے، پھر اسے بھون کر کھانا چاہتا ہے اور اسرائیلیوں کی طرح آزادی منانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بائبل کہتی ہے وہ آئین کو، رسوم کو پہلے سمجھے اور پھر انہیں مانے، تب اس میں شریک ہو۔ عزیزو، ہولی کمیونین یاد رکھنا جو فسا کی حقیقت ہے، اس میں شریک ہونے کا قانون مشنوں یا فرقوں کا قانون نہیں ہے، بلکہ بائبل کا قانون ہے۔ اور بائبل کا کیا قانون ہے؟ خروج 12:48 کو پڑھیے ذرا، خروج 12:48 کو دیکھیے کیا بائبل کہتی ہے۔ خروج کی کتاب 12:48 میں لکھا ہے، اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداون کی فسا کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد کیا کریں؟ اپنا، اونچی آواز میں بولو، سب اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسا کرے، یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اس ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے۔ کیا کنڈیشن یہاں ٹھہرائی گئی ہے؟ کوئی نامختون آدمی پاک عشاء کو، یعنی فسا کے برے کو کھانے نہ پائے۔ عید فسا کا برہ اسرائیلیوں کے لیے گئے، پاک عشاء کا برہ پوری دنیا کے لیے گئے، شرائط سیم ہے۔ لکھا ہے اگر کوئی آدمی فسا میں شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ پہلے کیا کرے؟ پہلے کیا کرے؟ وہ پہلے ختنہ کرائے، اور ختنہ کرانے سے وہ مختون بنے گا۔ مختون مطلب کہ وہ ایماندار بنے گا۔ اب صاف ظاہر ہے نامختونوں کو، یعنی جن کا ختنہ نہیں ہوا بائبل انہیں منع کرتی ہے کہ وہ پاک عشاء میں شریک نہ ہو، وہ پاک عشاء میں شریک نہ ہو۔ عزیزو، مختون انسان تب ہوتا ہے بائبل کے مطابق، شریعت کے مطابق، پرانے عہد نامہ کے مطابق، جب وہ
अपने नफ्स को कटवाए, वो खतना कराए और तब वो मख्तून होता है। अब हर एक मसीही का क्या खतना होना जरूरी है? क्योंकि पुराने नामा में तो ये शर्त दी गई है, क्योंकि गिनती की किताब ये कहती है जो आदमी फसा के आइन को पूरा करे माने वो शरीक हो। और खरूज में लिखा है जो फसा में शरीक होना चाहता है उसके लिए पहला आइन ये है वो मख्तून बने, वो खतना कराए। अब सवाल मैं ये करता हूं, क्या एक मसीही को भी पाक की शाह में शरीक होने से पहले खतना करवाना पड़ेगा? अजीजों, इसी तरीके को बाइबल मुकद्दस जब नए एहदनामा में लेती है तो वहां याद रखना खतने को किसी और अंदाज से दिखाया गया है। अब बाइबल ये कहती है अजीजों, पाक की शाह में शरीक होने के लिए अजीजों खतना, हां, बाइबल का एक सुनहरी असूल है, हम इसे झुटला नहीं सकते, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ईद फसा जब नए एहदनामा में आती है तो पाक की शाह में बदल जाती है। वहां भी फसा का बर्रा है, यहां भी ईशाए रबानी का बर्रा है जिसे यीशु अल मसीह कहा जाता है, और इसमें शरीक होने के तरीके भी बताए गए हैं। वहां कहा गया खमीर के साथ शरीक न होना, यहां कहा गया गुनाह के साथ शरीक न होना, और फिर वहां कहा गया खतना कराओ तो शरीक होना। अब यहां प्रॉब्लम आती है, क्या हर एक मसीही के लिए खतना जरूरी है? क्या वो पाक की शाह में शरीक होने से पहले खतना कराएगा तब पाक की शाह में शरीक होगा? अब सुनो अजीजों, रोमियो 2:29 को पढ़िए जरा। खतना तो जरूरी है, खतना जरूरी है, खतने से इनकार नहीं किया गया नए एहदनामा में भी। अब अजीजों, नया एहदनामा भी इस बात पर जोर देता है कि हर एक मसीही का खतना हुआ होना जरूरी है। पढ़िए इसे जरा, रोमियो 2:29 को देखिए क्या बाइबल कहती है। बल्कि यहूदी वही है जो बातन में है, खतना वही है जो कहां का है? दिल का। खतना वही है जो दिल का, और रूहानी है ना कि लफ्जी। ऐसे की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। बोलो आमीन। अजीजों, दोनों अहदनामे खतने की बात करते हैं। पुराने अहदनामे का खतना नफ्स का कटना है, नया अहदनामा खतना कहां का कह रहा है? दिल का। बाइबल ये कहती है जब पाक की शाह में शरीक होते हो तो तुम्हारे दिल का खतना हुआ होना जरूरी है। जब आप तौबा करते हो ना, जब आप बपतिस्मा लेते हो, उसी दिन से याद रखना आपने मख्तूनी पर काम शुरू कर दिया है। मख्तूनी मतलब ईमानदारी पर। और पुराने अहदनामा कहता है फसा में वो शरीक हो जिसका खतना हुआ है, यानी कि मख्तून हो चुका है। नया अहदनामा कहता है कि असल में खतना बातन का है, खतना अंदर का है, खतना दिल की बात की जा रही है। वो आदमी जो उस गोश्त के लुथड़े को काट देता है और कटने के बावजूद भी पाप करता है, तो खतना तो ना हुआ कि खतना हुआ? बोलिए, खतना ना हुआ। खतना दरअसल बाइबल के मुताबिक वो है जब दिल को, इसकी ख्वाहिशात को, इसके जज्बात को, इसके एहसासात को मार दिया जाता है। और मैं दावे से कहता हूं जब तक हम अपने आप में मरते नहीं गए यीशु मसीह हम में शुरू ही नहीं होता। आमीन। तभी तो ये कहा गया अपनी खुदी का इनकार। बाइबल कहती सेल्फ डेथ पाया हुआ तुम्हें होना जरूरी है। अब यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल ये साफ कहती है हकीकी खतना वही है जो दिल का है, और रूहानी भी वही है जो दिल का है, तो दूसरा लफ्जी है। और यहां मैंने कहा अजीजों, हकीकी खतना वो नहीं है कि जनाब बुरे काम तब भी चल रहे हैं, क्योंकि ख्वाहिशात और जज्बात तब भी मौजूद हैं।
अगर हमने सच में अपने दिल का खतना किया है तो फिर कौन हमें इस बाबरकत रस्म में शरीक होने से रोक सकता है। आओ जरा एक वर्ष को पढ़ना, पहला करंथियों 11:28 को देखिए। पहला करंथियों 11:28 को देखिए क्या बाइबल कहती है। पहला करंथियों 11:28 को पढ़िए क्या कलाम कहता है। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। आदमी अपने आप को, बोलिए, आदमी अपने आप को खुद आजमाए। मुझे ये बताइए, हम क्या अपने आप को नहीं जानते? मैं किसी दूसरे को इतना नहीं जानता जितना मैं अपने आप को जानता हूं, और आपका भी ऐसा ही है। आप किसी दूसरे को इतना नहीं जानते जितने आप अपने आप को जानते हो। और हमें पता है कहां कहां मैं कमजोर हूं, हमें पता है कहां कहां मैं उलझ जाता हूं, कहां कहां मेरी तवज्जो भटक जाती है। हर आदमी जानता है, और इसलिए बाइबल कहती है आदमी अपने आप को आजमाए, यानी कि चेक करे, अपना मुहासबा करे, अपने आप को परखे, अपना एहतसाब करे, अपना मुआजना करे पाकीशा के साथ, क्या वो उसको लेने के लायक है कि नहीं। और यहां अजीजों, अगर हम आज पाकीशा में शरीक होने के लिए आए हैं तो जरूरी है पहले इसकी कदर कीमत को समझें, इसकी अहमियत को जान लें। ना सिर्फ इसकी अहमियत को समझे बल्कि अपने आप को परखें भी और जांचें भी कि क्या मैं इसमें शरीक हो सकता हूं। ये शर्म का मुकाम नहीं है ना। अजीजों, 29 आयत क्या कहती है? यहां अपने आप को आजमाने की बड़ी वजह क्या बताई गई है? 29 आयत पढ़िए, इसी करंथियों 11:29। हाँ, जो खाते पीते वक्त खुदावन, ऊपरली आयत कहती है ना, आजमाए अपने आप को, परखे अपने आप को। और 29 आयत कहती है परखने का इसलिए कहा जा रहा है कि अगर तुमने खाते पीते वक्त फर्क ना किया तो क्या करोगे? सजा पाओगे। अब मुझे ये बताइए, क्या यही पाकीशा जिंदगी भी दे रही है? यही पाकीशा अजीजों सजा भी दे रही है? अगर कोई नामुनासिब तरीके से खाता या पीता है तो अपनी सजा को दुगना अपने हाथों से करता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदावन यीशु का बदन इसलिए कलवरी पर दिया गया ताकि हमारे गुनाह दूर किए जाएं, हमारे गुनाह दूर किए जाएं। ये दुआ बिब्लिकली है। अब हमारे गुनाहों के वास्ते दुआ कर, ये दुआ बिब्लिकली है। सारी जिंदगी ये दुआ करते रहें तो ये तो सलीब का मकसद ही फोत हो गया। जब हम तौबा कर लेते हैं तो फिर हम रास्तबाजों की फरिश्त में शामिल हो जाते हैं। अब बाइबल मैं आपको कह रहा हूं सिखा रही है कि यीशु मसीह का कलवरी पर लहू इसलिए बहाया गया हमारे गुनाहों को दूर करे, और हम सारी जिंदगी बस यही दुआ करते रहें तो ये बेकार है, सलीब का मकसद फोद हो जाता है। अजीजों, अगर हम गुनाह में जिंदगी गुजारते रहें और साथ में इस शायर रबानी में भी शरीक होते रहें तो इससे वाकई हम कसूरवार ठहरेंगे। और गुनाह के साथ साथ इस शायर रबानी में शामिल होना खुदावन को नाराज करना है, खुदावन को गुस्सा और खुदावन को गैरत दिलाना है। अजीजों, रूह कुदस ने याद रखना ये बात इस गर्ज से हरगिज नहीं लिखवाई कि लोग सिर्फ पाकीशा से डरते रहें और इसमें शरीक ना हो, बल्कि पाक रूह लोगों को इसकी अफादियत भी सिखा रहा है, इसकी कदर कीमत भी सिखा रहा है, इसकी अहमियत भी उजागर कर रहा है, और कह रहा है कि अगर तुम गुनाह के साथ शरीक हुए
तो तुम कसूरवार ठहरोगे और तुम सजा पाओगे। अब करंथस के मसीहों में यह बुरी आदत थी कि वो खुदावन के दस्तरखान में भी शरीक होते थे और वो शैतान के दस्तरखान में भी शरीक होते थे। वो खुदावन यीशु मसीह का लहू भी पीते थे और शैतानी दस्तरखान के तमाम मशरूबात भी पीते थे। आज भी कईयों को लंगर प्रसाद खाने की आदत है, कहने जी दुआ करके असी सारा कुछ पाक कर लेंदे हां। किन्ना अख्तियार उन्होंने मिल गया है ना, तो मैं उन्होंने कहना ये कुत्ते ते भी दुआ करो, इनू भी पाक कर लो, फिर है ये घोड़े ते भी दुआ करो, इनू भी पाक कर लो। अजीजों, बाइबल ने ये सिखा दिया है कि खुदा ने इंसान को जानवरों से, चरिंद परिंद से इसीलिए अलग बनाया है क्योंकि इसके अंदर शाऊर है, समझ है, लेकिन ये शाऊर समझ गलत इस्तेमाल कर रहा है। बाइबल ने इतनी तो आजादी इंसान को नहीं दी कि वो गलत चीजों पर भी दुआ करके उन्हें पवित्र कर ले। कुर्बानी जब आती है ना तो फिर लोगों को सवाल आते ने, ए कुर्बानी का गोश्त खाना जायज है? करते हैं कि नहीं करते? गली महलों में यही डिस्कस हो रही होती है, फेसबुक पे यही इश्तिहारात चल रहे होते हैं और उस मौके पे वो जानना चाहते हैं और वो जान के भी क्या छोड़ देंगे? वो जान के भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको एक ही कुलिया आता है, दुआ करके सब चीजें। और पता है क्या कहते हैं? जेड़ियां चीजां यसू ने क्या अंदरों निकल दिया ने वो नापाक कर दी, जेड़ी बाहरों जांदियां ने वो नापाक नहीं कर दिया। मुझे बताइए, क्या लोगों ने अपनी मनपसंद आयात को लेकर अपनी मनपसंद तशरीह नहीं शुरू कर दी? कर दिया कि नहीं? और देखो जी, यसू ने भी तो शराब बनाई थी ना, जिनको पीने की आदत है। पालूस ने भी तो तीमुथियुस को कहा था कभी कभी पी लिया कर। तो मैं ये कह रहा हूं कि शैतान का ये मनपसंद मशगला है, वो मसीहों को इतनी आजादी, इतना फ्रीडम देना चाहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, आओ मेरा लंगर प्रसाद भी खाओ और जाओ चर्च में वो भी करो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अपने खुदा से पूछ लो, उसको एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं है। और लोगों को आजादी जो है ना वो भटका देती है, आजादी खराब कर देती है। अजीजों, याद रखिएगा, 30 आयत को पढ़िए जरा, इसी की 11 की 30। जो लोग नामुनासिब तौर पर खुदावन के बदन और खुदावन के लहू में शरीक होते हैं, उनका हाल बाइबल क्या बताती है? 30 आयत को पढ़िए, क्या बहन लिखा है? बतेरे तुम में, अब यहां पर 3 अल्फाज हैं, सिकनेस, वीकनेस और स्लीपिंग। इस आयत में इन 3 अल्फाज पर तवज्जो करो। 28 आयत से यह सिलसिला शुरू होता है, नामुनासिब तरीके से मत शरीक होना। फिर बाइबल कहती है 29 आयत में, खाते पीते वक्त इम्तियाज जरूर करना, लेकिन तुम नहीं तो सजा पाओगे। 30 आयत में करंथियों की कलीसिया का हाल बयान करती है, इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हो गए और मर भी गए। क्यों? क्योंकि खुदा और शैतान दोनों के दस्तरखान में एक ही वक्त में शरीक होते रहे। यह डेंजरस मुकाम है, याद रखना। जिस तरह इजराइलियों के बीच में पाक तरीन मुकाम में दाखिल होना अजीजों डेंजरस मुकाम था ना, यह जगह भी डेंजरस है, लेकिन यह जिंदगी बख्श भी है। जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके आते हैं, जिंदगी फ्लो करता है कलाम उन पर, और जो शॉर्टकट इख्तियार करके आते हैं इस मुकाम पर, सिवाय कमजोरी के, सिवाय बीमारी के, सिवाय मौत के कुछ नहीं पाते। और अगर हम कमजोर होना नहीं चाहते, अगर हम बीमार होना नहीं चाहते, अगर हम मरना नहीं चाहते, तो लिखा है खुदावन के बदन और खुदावन के लहू में नामुनासिब तरीके से शरीक ना होना। बोलो आमीन। अजीजों, करंथस की कलीसिया के कई इफराद, मैंने कहा, अपना मुहासबा किए बगैर इसमें शरीक होते थे और खुदा का गजब उन पर 3 तरह से नाजिल हुआ। सिकनेस की शक्ल में,
वीकनेस की शक्ल में और स्लीपिंग की शक्ल में खुदा का गजब उस कलीसिया पर आया। तभी पौलुस ने उनको कहा कि तुम्हारे साथ तो ये हो चुका है। अजीजों, खुदा चाहता है हम उसके बदन का और उसके लहू का ऑनर करें और उसके ठहराए हुए मयार को मद्देनजर रखते हुए उसमें शरीक हो। अफादियत पाएंगे, बेनिफिट्स पाएंगे, लाइफ पाएंगे और नुकसान से परे हो जाएंगे। आखिरी बात 31 आयत में लिखा है, इसको जरा पढ़िए, इसी की 11 की 31 में। अगर हम अपने आप को जांचते तो, अब ये किस कलीसिया की बात है? करंथस की कलीसिया की। और उसी कलीसिया से रूल कुदुस बात कर रहा है कि आज की कलीसियाओं से भी बात कर रहा है, आज की कलीसियाओं से भी बात कर रहा है, मुझसे कर रहा है, आपसे कर रहा है। और लिखा है अगर हम अपने आप को जांचते। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने शतीर पर काम कीजिए, अपने शतीर पर, क्योंकि दूसरे की आंख में तो तिनका है। अपना आप डिफेंड करने की बजाय, कवर करने की बजाय उसका इकरार कीजिए और उसे तर्क कीजिए। और यूं बाइबल कहती है खुदा की रहमतें अजीजों जारी होंगी। पौलुस ने साफ कहा अगर तुम अपने आप को जांचते, आजमाते तो सजा ना पाते। सो आज के इस सरमन में याद रखना, मैं आपको पाकीशाह की अहमियत को सिखा रहा हूं और आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इसकी अहमियत को जानते हुए इसमें शरीक होना। बोलो आमीन। क्योंकि ये यीशु मसीह के बदन और यीशु मसीह के लहू की अलामत है और ये वो सक्रमेंट है जिसे खुद खुदावन ने मुकर्रर किया है। कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आइए आज के इस मुकद्दस दिन में, क्योंकि ये स्पेशली वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर शागिर्दों में बांटी थी, तो आइए अजीजों अपने आप को हम पाकीशाह के लिए तैयार करेंगे। सभी अपने पांव पर खड़े हो जाएं, सभी अपने पांव पर खड़े हो जाएं और दुआ करें ताकि हम में वो तरीका जो नामुनासिब है वो दूर किया जाए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।